वाह, बहुत सारे सोशल मीडिया पे मुस्लिम्स, उसमें से जाकिर नाइक, अहमद शेख और साथ ही साथ हिंदू जो लोग हैं जो धर्म को लेके चलते हैं, सनातन धर्म जिसको कहते हैं, उसमें से एक व्यक्ति जिसका नाम है राहुल आर्या, वो यूट्यूब पे बहुत सारे मैसेजेस को, यीशु के वचन को उठाकर उसमें वो बात करता है। दुख मुझे इसका नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, दुख मुझे इस बात का है कि जिनसे वो सवाल करता है वो जवाब नहीं दे पा रहे। अभी कुछ बोला था मैंने, ना यहां हाथ उठाकर यस या आमीन ऐसा आना था, आमीन वापस आता हूं। सो ऐसे लोग, उनसे कोई नाराजगी नहीं, उनसे कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ यह है कि जो डुप्लीकेट को डुप्लीकेट ना कहकर ओरिजिनल बोलकर बेच रहा है ना, और जिसके पास में ओरिजिनल है और उसको कह रहा है कि ये डुप्लीकेट है, उधर तकलीफ होती है। अब यहां ताली बजनी थी जो नहीं बजी। मुझे दिक्कत इस बात की है कि जो ओरिजिनल है उसको ओरिजिनल बोला जाए, जो डुप्लीकेट है उसको डुप्लीकेट बोला जाए, जो सही है उसको सही बोला जाए, जो गलत है उसको गलत बोला जाए। अगर किसी को यहां अभी जो मैं बोल रहा हूं और आगे जो मैं बोलूंगा, अगर आपको लगता है कि यस पास्टर डैनियल मुझे इस क्षेत्र में यहां कुछ पूछना है, आपको छूट है। मीटिंग के बाद आप बात कर सकते हैं। अगर यहां कोई पूछना चाहता है, मेरा नंबर वैसे ही आजकल दे रहा हूं 9982335777, बहुत अच्छा नंबर है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। सो उसमें से कुछ चीज मैं रखने जा रहा हूं। ओके, सो मुझे एक स्त्री चाहिए, लक्ष्मी अक्का, आइए। ऐसा सोचिए कि ये मरियम है जो यीशु की मां थी। यीशु की मां मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस औरत ने यीशु की मां का रोल किया था, भूमिका निभाई थी। और परमेश्वर ने अपने स्वरदूत को भेजकर, आई होप सब सुन रहे हैं, अपने स्वरदूत को भेजकर, अपने पेट में हाथ रखो, उससे कहा था कि तेरी गर्भ में, तेरी कोख में, समझ में आ रहा है, एक बच्चा आएगा और वो बच्चा तेरा नहीं होगा, वो बच्चा जगत का उद्धार करता होगा। गुड, ये अच्छा था। सुनिए जी, और जब ये हुआ, प्लीज मेरे साथ बने रहे, जब ये हुआ तो मरियम को विश्वास नहीं हुआ, पिछले हफ्ते बता चुका। उसके पति जिसका नाम है जोसेफ, यीशु का शारीरिक पिता जिसका नाम है जोसेफ, यूसुफ, उसको भी यकीन नहीं हुआ। उसने पूछा कैसे हो सकता है, मरियम ने, वचन नहीं पढ़ा रहा, वक्त कम है, उसने पूछा मरियम ने, ये कैसे होगा, मेरा तो सिर्फ मंगनी हुआ है, विवाह नहीं हुआ है। आप लोग समझदार हैं, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। तब स्वर्गदूत ने कहा उसकी चिंता मत करो, क्योंकि जो दो लोगों के संबंध से नेचर की बात कर रहा हूं, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, जो खोपड़ी साइंस का चलता है उनके हिसाब से बात कर रहा हूं कि दो लोगों के मिलने से जो बच्चा होता है, ये वो बच्चा नहीं है। हाँ सीधा, ये वो बच्चा नहीं है। तुझे इसकी चिंता नहीं करना है, बस तुझे अपने आप को तैयार रखना है कि क्योंकि जीसस क्राइस्ट, क्योंकि तुझको छूना गया है, क्योंकि जहां तू अभी रहती है, साथ दीजिए, जहां तू रहती है वो शहर का नाम है बेथलेहम। वॉलंटियर्स का काम था ये, बेथलेहम। और बेथलेहम का, मुझे देखते रहिए, बेथलेहम को कहते हैं जगत का सेंटर, जगत का सेंटर। ओके,
और क्योंकि मरियम जगत के सेंटर में थी, बेथलेहम जो कि यरूशलेम में आता है, जो कि मिडिल ईस्ट में आता है, परमेश्वर साउथ अफ्रीका में नहीं चुना, अन्नाकोंडा नहीं चुना उसने। अगर साउथ अफ्रीका की महिला को चुनता तो काली होती, लेकिन साउथ अफ्रीका परमेश्वर के मैप में आया करो जल्दी से नहीं था। आपका अमेरिका या जापानीज कंट्री या फॉरेन कंट्री वो भी परमेश्वर के मैप में नहीं था और नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि वो सेंटर में नहीं आता। यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। ज्योति को कहां लगाते? बीच में, ताकि सबको रोशनी मिले। तो परमेश्वर ने मरियम को ही क्यों चुना? क्योंकि वो थी बीच में। आ रहा है ना समझ में? अब जो लोग यहाँ पर है ना, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको समझ में आना बहुत जरूरी है। उनको भी सुना रहा हूं, और आप लोग जो पहली बार आए, आपको भी पता होना चाहिए कि यार ये यीशु है कौन, ये यीशु है कौन। मैं वचन पढ़वाऊंगा अभी आपसे, आमीन। तो परमेश्वर ने उस औरत को चुना जो बीच में थी, और उसने कहा कि तुझ में ऐसी कोई बात नहीं है कि तुझे चुना गया है, क्योंकि तू बीच में है इसलिए तुझे चुना गया है। अब ये कैथलिक वाले समझे, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि मां नहीं है तो बेटा कहां से आया। अब उसको कौन बताए कि बेटा नहीं अंदर बाप है? ये शायद की किताब, जी जी जी, थोड़ा सा उधर भी घुमा दिया कर मास्टर, क्योंकि बाप तेरा है पास्टर। हाँ, आप है मेरे साथ में। उसको इसलिए नहीं चुना गया। सब कैथलिक वाले अब जरा सा चिढ़ेंगे, मुझे मालूम है, जो यहाँ पे है उनकी बात कर रहा हूं। उनके मन में प्रश्न है, मां नहीं है तो बेटा कहां से है। अब उसको कौन बताए कि बेटा बेटा नहीं है, बेटा जगत का उद्धार करता है। मैं वापस कहता हूं, मरियम बहुत अच्छी है, मरियम बहुत अच्छी है। इस बॉटल के पीछे या नीचे, ऊपर मुझे नहीं मालूम, चश्मा लगाना पड़ेगा, इसमें लिखा होता है आफ्टर यूज क्रश इट। इसको इस्तेमाल करने के बाद में इसको क्रश करके फेंक दो। अब मरियम को तो फेंक नहीं सकते, लेकिन कम से कम उसको ईश्वर तो मत बनाओ, क्योंकि वो हड्डी मांस की इंसान है, वो भी आदम की बीज है, उसमें भी आदम का बीज का पाप है। परमेश्वर ने उसको इसलिए चुना ताकि जगत को एक उद्धारकर्ता मिले। अब ऐसे लोग जो है ना, जब वो सवाल करते हैं, वो कहते हैं कि यीशु मसीह औरत के पेट में आया कैसे? सिस्टम यहां है कि दो लोगों के मिलने से बच्चा पेट में आता है। अब उनको कौन समझाए कि ये बच्चा वैसा नहीं है, ये बच्चा वैसा है। आप है मेरे साथ में। एक विचित्र व्यक्ति है यूट्यूब पे, उसका नाम नहीं बताऊंगा, फिर कभी देखते हैं। वो मेरे को बोलता है, मतलब किसी और के द्वारा बात आई, वो बोलता है कि यीशु मसीह पैदा हुए कैसे, वो पेट में आए कैसे। अब क्योंकि यहां सब तरह के लोग बैठे हैं, मेरे बच्चे लोग भी बैठे हैं, इसलिए शब्द को कंट्रोल करूंगा। अब उनको कौन बताए कि परमेश्वर इसलिए है क्योंकि वो सर्वशक्ति